पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में बीजेपी बड़ी तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मचाकर अमित शाह ने जो खलबली मचाई है, उसे अगले मुकाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अब मैदान में योगी आदित्यनाथ को उतारने की तैयारी में है। बीजेपी योगी मॉडल के जरिए ममता बनर्जी की किलेबंदी करेगी। पहले बिहार विधानसभा चुनावों और फिर हैदराबाद नगर निकाय चुनावों में अपना जलवा दिखा चुके योगी आदित्यनाथ जल्द ही बंगाल में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि बिहार और हैदराबाद के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बंगाल में भी जोरदार चुनाव प्रचार करेंगे और कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के किए गए कामों से लेकर लव जिहाद पर कानून, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और राम मंदिर निर्माण को आधार बनाकर अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे। सूत्र बताते हैं कि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ योगी मॉडल के जरिए बंगाल में ममता राज खत्म करने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। ऐसे में फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि बना चुके योगी आदित्यनाथ मिशन बंगाल के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। योगी बीजेपी के ऐसे अकेले मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार किया था। वहीं यूपी में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव की बागडोर भी उन्होंने संभाली। हाल ही में हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही। नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला। हैदराबाद के चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती और ओवैसी की पार्टी को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया और दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 3 चरणों में कुल 19 सभाएं की थीं। बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने और धार्मिक फतवों के खिलाफ करारा प्रहार किया। योगी ने यहां खास तौर से हिंदू युवाओं को एनडीए के साथ लामबंद करने की कोशिश की, जिसका असर नतीजों में दिखा। योगी ने 17 जिलों में रैली की थी, जिनके प्रभाव में 75 से अधिक विधानसभा क्षेत्र आए थे। इनमें से 50 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिली और योगी का स्ट्राइक रेट 66% रहा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव बेहतर हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 40% वोट मिले। इसी के साथ उसने 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं ममता की तृणमूल कांग्रेस को 43% वोटों के साथ 22 सीटें मिली थीं। पिछले दिनों टीएमसी में मची भागदौड़ और कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बंगाल में ममता के लिए भारी संकट आ गया और इसके उलट बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा हुआ। अमित शाह बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं।